आज के अपने इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं क्षेत्रमिति की, यानी जो अपना तीसरी क्लास का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। महेंद्र लौर जी जुड़ चुके हैं। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। ज्योति कुमारी मेहरा जी, मोनिका सोलंकी जी आपको भी नमस्कार, अंजलि मेघवंशी जी आपको भी नमस्कार, सुबे सिंह जी आपको भी नमस्कार, मोनिका सोलंकी जी आपको भी नमस्कार। कल लास्ट में अंत में यानी लाइट जाने की वजह से अपना एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, तो वो भी क्वेश्चन अब करने वाले हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो एक बार क्लास को लाइक शेयर करने वाला कार्यक्रम कर दीजिए ताकि अपन बाद में स्टार्ट करें। सभी साथी अपने जुड़ रहे हैं और अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी साथी लाइक शेयर कर दें और बाद में अपन स्टार्ट करें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन अपना लास्ट में बीच में रह गया था और आपके कुछ विद्यार्थियों के 6√2 आ रहा था, किसी के 12√2 आ रहा था, किसी का 8√2 आ रहा था। और अपन स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, वर्ग से संबंधित। बुद्धि प्रकाश जी आपको भी वेरी गुड इवनिंग। PL मीना जी आपको भी नमस्कार। रोहितास रोग जी वेरी गुड इवनिंग। हंसा स्वामी जी वेरी गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। भागीरथ जी आपको भी नमस्कार। बुद्धि प्रकाश जी आपको भी नमस्कार। तो सभी साथी एक बार दबाकर क्लास को लाइक शेयर कर दें और फिर आइए अपन जुड़ते हैं और करते हैं अपने इस सेशन को आगे स्टार्ट, प्रारंभ करते हैं। आइए देखिए साहब, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन अपन लास्ट में कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों के 12√2 आ रहा था, किसी का 6√2 आ रहा था, किसी का 8√2 आ रहा था। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक वर्ग में वर्त बना हुआ है, इससे आप क्या समझे, इस लाइन से आप क्या समझे कि एक वर्ग है और उसके अंदर वर्त बना हुआ है, यानी इस तरीके से ये वर्ग है आपका, इसके अंदर साथियों इस तरीके से वर्त बना हुआ, इस तरीके से ये वर्त बना हुआ है, ठीक है। और वर्त का अर्धव्यास, अब देखिए कई बार क्या होता है साथियों, आप लोग क्या करते हैं, इस अर्धव्यास को जल्दबाजी के चक्कर में व्यास ही समझ बैठते हैं, ठीक है, और अपन गलती कर बैठते हैं और बाद में क्वेश्चन अपना गलत होना तय होता है, ठीक है। तो अर्धव्यास का मतलब ये क्या दी गई है आपको, त्रिज्या दी गई, रेडियस का मान दिया गया है। रेडियस का मान आपका कितना है साथियों, 6 सेंटीमीटर है। बोलो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब आप ये तो जानते हैं कि एक वर्ग का, किसी भी वर्ग का, पार्वती गोदारा जी आपको भी नमस्कार, आप किसी वर्ग का जब विकर्ण निकालते हैं, जब आप किसी वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल निकालते हैं, तो वो क्या होता है, √2 गुणा भुजा होता है, √2 गुणा भुजा होता है। और √2 गुणा भुजा भी साथियों किस तरीके से होता है, ये भी मैंने बताया था कि रटने वाली बात नहीं, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर आया। अब यदि इस वर्ग की भुजा का मान आपके पास आ जाए, यदि इस वर्ग की भुजा का मान आपके सामने आ जाए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप तुरंत इसका विकर्ण का मान निकाल देंगे, तुरंत विकर्ण का मान निकाल देंगे। सपना यादव जी आपको भी नमस्कार, अनिता कश्मा जी आपको भी नमस्कार। अब देखिए, कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि इसकी त्रिज्या का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है तो अपने इस तरीके से इस ये जो व्यास है ये खींचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साहब, जब आप व्यास बताएंगे तो 6 त्रिज्या है और ये लीजिए ये 6, तो व्यास आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब आप ये देख रहे हैं कि इस वर्त का व्यास, इस वर्त का व्यास इस वर्ग की भुजा के क्या होगा साथियों, बराबर होगा। सीधा सा मामला है, किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सीधी भाषा में देखें कि जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ होता है तो उस वर्त का जो व्यास होता है वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होता है। और जब इस कंडीशन यानी इसकी दूसरी कंडीशन की चर्चा करें कि इस तरीके से वर्ग हो और इसके बाहर इस तरीके से वर्त बना हुआ हो, तो देखिए साथियों, तब मैं इस तरीके से ये नहीं खींचने वाला हूं, ठीक है, मैं इस तरीके से खींचूंगा। क्यों कि ये जो आपको मोटी मोटी लाइन दिखाई दे रही है, ये कलर चेंज करूं तो देखिए ये दिखाई दे रही है, ये लाइन मैंने क्यों खींची, ये लाइन इसीलिए खींची छात्रों कि ये जो वर्त का व्यास है, ये जो वर्त का व्यास है, तो ये वर्त का व्यास इस वर्ग का क्या है, विकर्ण है। ये दो कंडीशन बनती है, ठीक है। केसी पुनिया जी आपको भी नमस्कार, बुद्धि प्रकाश जी ये बता रहे हैं, देखिए। तो अब देखिए साथियों, इस वर्ग की ये भुजा कितनी होगी, आप कहेंगे सर ये 12 हो जाएगी। जब आपको विकर्ण पूछ रहा है तो √2 × 12 हो गए, तो ये लो मैं 12√2 सेंटीमीटर लिख देता हूं। तो आपका राइट आंसर साथियों क्या रहेगा, ए रहेगा। राइट आंसर साथियों क्या रहेगा, ए रहेगा। राइट आपका ए रहने वाला है। कल बहुत सारे विद्यार्थी, कोई 6√2 बता रहा था, कोई कितना ही बता रहा था, कोई किसी तरीके से इस तरीके से बता रहा था। अब देखिए,
अब आपने परसेंटेज पढ़ा है और परसेंटेज के अंदर मैंने एक क्वेश्चन बहुत गजब का बताया था प्रतिशत प्रभाव का। वो क्वेश्चन आप यूँ मानेंगे यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है ताकि मेरे को ये भी पता चल जाए कि कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज प्रभाव वाला आ रहा है आपके सामने और आप क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप तुरंत करके मेरे को आंसर बताएंगे बिना किसी इस तरीके से कि सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। जब आपने परसेंटेज पढ़ लिया ना शानदार तरीके से तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। 10% की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि कर दी जाती है। कर दी जाती है। कर दी जाती है। तो अब आपके सामने दो क्वेश्चन कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? एक तो ये है साथियों। दूसरा आपका ये है कि क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव परसेंटेज के अंदर भी अच्छे तरीके से बताया क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव हो। यदि आपने अच्छे तरीके से परसेंटेज पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे सर आंसर में भुजा कान पहले क्यों आता है? समझा नहीं मैं आपकी बात को अनीता कशवाहा जी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? 121 वेरी गुड धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत आपने क्वेश्चन का जवाब दिया है। बाकी साथी भी बताएं साहब, फटाफट बताएं, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं। सुबे सिंह जी 21%, आपका भी सही है। और भी साथी बताएं और आज लाइव की संख्या को बढ़ाएं। ऐसे क्यों करते हो? जब आप क्लास देखते हो तो आपको डेली क्लास लेना चाहिए। महेंद्र लोहर जी बता रहे हैं, अंजलि मेघवंशी जी 121 और 21% बता रहे हैं। अनीता कशवाहा जी 21 की वर्दी। रोहिता श्रोक जी 121 बता रहे हैं। बिल्कुल बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी सही तरीके से सही आंसर बता रहे हैं। तो देखिए साथी, देखिए प्रतिशत प्रभाव का मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, 100 प्लस माइनस प्रतिशत और 100 प्लस माइनस प्रतिशत। क्षेत्रफल संबंधी पूछेगा तो ये इतना लिखना है। जब आयतन संबंधी पूछे तो आगे मल्टीप्लाई करके 100 प्लस माइनस प्रतिशत कर दो और बटे में इंटू 100 और कर दो। ये तो है कि कितना हो जाएगा। द जांगिड फैमिली जी वेरी गुड इवनिंग। ये तो है साथियों कि कितना हो जाएगा। अब आपसे ये पूछे कि कितना हो जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट मान निकाल दे। और ये पूछे कि प्रतिशत प्रभाव बताओ, यानी इसके अंदर प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, -100 करना पड़ेगा। ये जो आपकी ट्रिक बनाई हुई है, ये एक ट्रिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हर जगह अप्लाई करते जाते हैं अपन, हर जगह अप्लाई करते जाते हैं। बाकी आप तो मेरे को परसेंटेज बेस पे कहोगे वैसे भी कर दूंगा और करके भी बताऊंगा आपको। तो जब आपसे प्रतिशत प्रभाव पूछे तो -100 कर दिया करो, -100 कर दिया करो। तो देखिए साथियों, प्रतिशत का मान कितना है, 10। दोनों बार क्या रखेंगे, 10 10, तो 110 इंटू 110 बटे 100। ये लीजिए 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। आपका मान आ गया 121%। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा 121%। आपसे पूछे क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव तो आप क्या करेंगे, 121 माइनस 100 बराबर बोलो साथियों क्या कर देंगे, 21% कर देंगे। क्या कर देंगे, 21% कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि आप ये सोच रहे हैं नहीं सर एक दूसरा तरीका और बताओ, प्रतिशत प्रभाव से आप कैसे बताते हैं, बताइए। बोलो वृद्धि कितनी हो रही है, 10%। प्रतिशत को अपन किस में, भिन्न में बदलते हैं, फ्रैक्शन रूप में बदलते हैं। तो बोलो क्या कर देंगे, 10% को हटाया बटे में 100, ये लीजिए 1/10। इसका अर्थ ये हुआ 10 के ऊपर 1 बढ़ रहा है। 10 के ऊपर क्या बढ़ रहा है, 1। ये 10 से बोलो कितना हो गया, 11। फिर बोलो क्षेत्रफल संबंधी 2 बार लिख दिया मैंने, 10 से क्या हो गया, 11। 10 इंटू 10 बोलो क्षेत्रफल कितना, 100। 11 इंटू 11 बोलो क्षेत्रफल कितना, 121। आप ही बता दो कि कितना बड़ा। आप कहोगे सर 21%। मैं कहूँ कि बोलो कितना हो गया, आप कहोगे 121%।
जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से। आज तो रणथंभौर के बाघ भी जुड़ चुके हैं, काफ़ी दिनों के बाद रणथंभौर का बाघ भी आ गया है। अनीता कसवा जी, सर कब करना है, क्या करना है बताओ, पूरा डिटेल से लिख के बताओ। अच्छा, माइनस कब करना है, यूं क्या? माइनस तब करना है जब आपसे पूछे कि क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव। अरे बात ये सुनो मेरी, जब प्रभाव की बात करता हूं, प्रभाव की बात करता हूं, सीधा देसी तरीके से सीधा एग्जाम्पल काम में लो। जैसे आज आप किसी दोस्त से मिले, आज आप किसी दोस्त से मिले और आपका वजन था 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ठीक है। देसी भाषा में सीधा उदाहरण ले रहा हूं, आज आप मिले तो बताओ आज आपका वजन कितना था, 60 किलोग्राम, ठीक है। और आप अपने दोस्त से 2 महीने या 4 महीने बाद मिलते हैं, जब आपसे वजन, उस समय आपका वजन हो जाता है 63 किलोग्राम। कितना हो जाता है? 63 किलोग्राम हो जाता है। तो अब देखिए, यानी आज से 2 महीने बाद आप अपने दोस्त से मिलते हैं और आपका वजन कितना हो गया? 63 किलोग्राम। अब आपका दोस्त आपसे पूछे कि बताओ वजन कितना हो गया, तो आप क्या कहोगे? 63 किलोग्राम हो गया। लेकिन यदि वो आपसे ये पूछे कि भाई साहब वजन में क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ये कहोगे क्या कि मेरे तो प्रभाव 63 किलोग्राम का पड़ गया? बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। आप ये कहोगे कि मेरे तो 63 किलोग्राम का प्रभाव पड़ गया? आप यही कहोगे कि प्रभाव क्या पड़ा, यानी इफेक्ट, तो आप ये कहोगे कि भाई साहब पहले से 3 किलोग्राम वजन बढ़ गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी वजन तो कम ही होगा, लेकिन एग्जाम्पल लिया है अपन ने, ठीक है। तो बताइए वजन क्या होगा? 3 किलोग्राम वजन आपका क्या हो गया? ये प्रभाव है। तो सीधी भाषा में सीधे तरीके से बिल्कुल देखा करो। धर्मेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा आप अपनी मोबाइल का ही देखो, बाकी तो सही तरीके से दिखाई दे रहा है बिल्कुल। महेंद्र जी 3 आ रहा है, +3 एकलव्य, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चर्चा करें उससे पहले अपन चर्चा करते हैं रेक्टेंगल की। बिल्कुल एकलव्य जी 3 किलोग्राम, एकदम सही तरीके से अनीता कसवा जी +3 बता रहे हैं। देखिए, अब आगे बात करते हैं रेक्टेंगल की, चर्चा करते हैं। अपन ने अभी तक साथियों चर्चा की है वर्ग की, यानी स्क्वायर की चर्चा की है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं। आइए अब जब अपन 2 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं तो ये है अपना आयत। आयत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपन, यानी साथियों रेक्टेंगल की चर्चा करते हैं। रेक्टेंगल की चर्चा, रेक्टेंगल की चर्चा करते। यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बताऊंगा कि क्या एक वर्ग आयत होता है या फिर एक आयत वर्ग होता है। एक वर्ग आयत होता है या फिर एक आयत वर्ग होता है। आज की क्लास को आप एक बार शेयर करें साहब, आपकी लाइव की संख्या कम है। मैं लो जी सर, डराओ मत, डराने वाली बात नहीं है, वजन तो कम ही होगा जब आप पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए क्या होता है, बहुत सारी टिप्स होती हैं। जैसे ये नहीं है कि जैसे आप पहले मान लीजिए 4 रोटी खा रहे हैं, तो पहले यदि आप 4 रोटी खा रहे हैं तो जब आप तैयारी कर रहे हैं आपको 3 रोटी खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप पहले से 4 रोटी खा के बढ़िया वाली नींद ले रहे हैं 8-10 घंटे दबा के सो रहे हैं, तो यह कन्फर्म है कि 4 रोटी खाने के बाद आप दबा कर ही सोएंगे अभी भी। तो बहुत सारी ये है कि ज़्यादा खाना टेस्टी भी ना हो, ज़्यादा टेस्टी खाना होगा तो आप वैसे ज़्यादा खा जाएंगे, तो फिर नींद आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो यानी समानुपाती होता है खाने के नींद, ठीक है। जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ज़्यादा नींद लेनी पड़ेगी। राम कुमार जी, सर की लाइव क्यों नहीं आ रही? अच्छा, एक बार एकलव्य जी, उनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो पा रही है, बाकी जल्दी होगी लाइव। अब देखो, रेक्टेंगल की बात करते हैं। जब मैंने वर्ग की बात की, अब मैं हर एक चीज़ों को जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। कल जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे सर वो ट्राइंगल की बात करो। अब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार से ज़्यादा ये रटने वाला मामला है नहीं, सारी की सारी चीज़ें समझने वाली हैं। जब आप क्षेत्रमिति की 8, 10, 11, 12 क्लास जितनी भी देख लेंगे, तब आपको ये लगेगा कि वास्तव में क्षेत्रमिति के अंदर वैसा कुछ है नहीं जितना हम लोग डरते हैं, ठीक है। अब देखिए, आयत की बात करें, आयत की बात करें तो आयत भी बताओ आप इस तरीके से जो डायग्राम बनाते हैं आप इस तरीके से बना देते हैं कि सर ये आयत हो गया हमारा। ABCD से इसको डिनोट प्रदर्शित कर देता हूं, डिनोट कर देता हूं, कर दिया। अब देखो एक बात बताओ, ये चतुर्भुज है क्या, क्वाड्रिलेटरल है क्या? आप कहेंगे है सर। चतुर्भुज का अर्थ ये होता है, चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है कि ऐसी कोई आकृति यानी जो 4 भुजाओं से घिरी हुई, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो 4 भुजाओं से। तो चतुर्भुज की जैसे जैसे अपन विशेषताएं बताते जाएंगे, वो ये चतुर्भुज किसमें,
या तो वो किस में हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, या फिर वो किस में हो जाएगा साहब, आयत में हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूं, डेफिनेशन बना रहा हूं, देखिए कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की एडी के सामने की बीसी, एबी के सामने की सीडी, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो आप ये समझ चुके हैं कि आयत और वर्ग, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर फर्क क्या होता है। आप ये कहेंगे कि सर आयत के अंदर तो क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग के अंदर क्या होता है दोस्तों, वर्ग के अंदर क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो देखिए साहब, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे एक आयत वर्ग होता है क्या, एक वर्ग आयत होता है, ठीक है, बात करेंगे आगे की एक समचतुर्भुज वर्ग होता है क्या, इस तरीके से सारी की सारी जितनी भी है ना, इनके अंदर कोई रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, आप इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो सही और गलत में बता देंगे, ट्रू एंड फॉल्स आप तुरंत बता देंगे। तो मैं लिखूं कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, बराबर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण क्या हो साथियों, 90 डिग्री हो। तो वो बताओ क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अब बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल की, आयत के परिमाप की बात करेंगे, आयत के विकर्ण की बात करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे और आयत के परिमाप की बात करेंगे और आयत के विकर्ण की बात करेंगे, तीनों की तीनों बात करेंगे। आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं और आयत के परिमाप की बात करते हैं और आयत के विकर्ण की बात करते हैं। तीनों की तीनों चीजें अब आपको किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। देखो, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, एल से कर दिया, ये चौड़ाई हो गई बी और इसको भी किससे कर दिया, बी से कर दिया, ठीक है। चौड़ाई ये बी है तो ये भी बी है, ये एल है तो ये भी एल है, ठीक है। अब देखिए साथियों, क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, जब आप वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, भुजा इंटू भुजा कर रहे थे, भुजा इंटू भुजा। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। यहाँ पे भुजा इंटू भुजा क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि साथियों यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यानी इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो देखिए बोलो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो गया। परिमाप की बात करता हूं, अब परिमाप देखो किस तरीके से, एक एल, परिमाप का अर्थ यानी परिमाप की परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं, परि का मतलब चारों ओर, माप का अर्थ मापना, यानी उस आकृति का चारों ओर का जो माप होता है वही क्या होता है, परिमाप होता है। अमित कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। तो जो चारों ओर का माप होता है वही साथियों क्या होता है, परिमाप होता है, वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए एक एल और एक एल, दो एल हो गए, एक बी और एक बी, दो बी हो गए। तो ये लो साहब, दो एल प्लस दो बी। आप क्यों रटे लगाते हैं, टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी करते रहते हो, दो एल प्लस दो बी, वहाँ कॉमन ले लिया दो, तो ये लीजिए एल प्लस बी हो गया। ये ऐसे आप तो यहाँ तक ही याद रखे ना, सिर्फ कॉमन बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन बाद में ले लेना। अब देखिए विकर्ण की बात करते हैं। तो देखिए विकर्ण जब निकालेंगे साथियों, तो बताओ विकर्ण यही तो है आपका, डायगोनल यही तो है, ठीक है, डायगोनल यही है। जब आपको विकर्ण का मान निकालना है तो आप विकर्ण कैसे निकालेंगे, यानी आपको किसका, डी का मान चाहिए। तो देखिए साहब, ये आपका ए बी डी, ए बी डी कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, आप कहेंगे सर ये हमें समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे को नजर आ रहा है, जिसका आधार एल है और जिसका लंब है वो बी है और जिसका विकर्ण है उसको मैंने डी लिख दिया, या डायगोनल लिख दिया, ठीक है। जो कर्ण भुजा है वो विकर्ण है, ठीक है। तो देखो आप क्या करते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आधार का योग प्लस लंब के वर्ग, आधार के वर्ग का योग और लंब के वर्गों का योग कर दिया।
यहाँ से आपको किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए ना, आप करते हो स्क्वायर यहाँ से हटाया, यहाँ अंडर रूट लग गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों, गणित के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार आप क्षेत्रमिति की पूरी क्लासें लेके देखना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अपन क्षेत्रमिति टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन ने आयत के विकर्ण की बात की। अब आयत का जो बेसिक है, जैसे इनके विकर्ण बराबर होते हैं, लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं, समद्विभाजक होते हैं लेकिन लंब नहीं होते हैं, इस तरीके की सारी बातें अपन ज्यामिति के अंदर प्रत्येक टॉपिक की जो बेसिक जो विशेषताएं होती हैं, इनके गुण होते हैं, वो अपन अलग से ज्यामिति वाले पार्ट में चर्चा करने वाले हैं। आपने क्या निकाल दिया, आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, परिमाप निकाल दिया, विकर्ण निकाल दिया। अब आयत से संबंधित मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मेरे को तुरंत क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आइए साथी, आइए, इससे पहले जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि जैसे अब क्वेश्चनों का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है साथियों, अब आपकी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर आना चाहिए आपका। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 17 मीटर व चौड़ाई 11 मीटर है, तो क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। क्षेत्रफल व परिमाप बताओ, तुरंत बता दो फटाफट, क्षेत्रफल व परिमाप बता दो। लाइक तो कर दो भाइयों, बिल्कुल लाइक करने का फर्ज बनता है। यदि आपको गणित अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं लगती है तो आपको डिसलाइक भी करना चाहिए, ये भी जरूरी है। कहीं ऐसे लगे कि नहीं यार ये मास्टर तो सही नहीं पढ़ाता है, तो फिर आपको डिसलाइक करना चाहिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, एक आयत की लंबाई 17 मीटर व चौड़ाई 11 मीटर, तो क्षेत्रफल व परिमाप बताओ। कर दिया लाइक महेंद्र लाहौर जी, धन्यवाद। बताएं फटाफट, आपके क्वेश्चन के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, तुरंत बताएं, तुरंत क्वेश्चन का इसका आंसर बताइएगा। मैं देख पा रहा हूं आपके क्वेश्चन का आंसर। अच्छी लगी है क्लास, धन्यवाद मोनिका सोलंकी जी। रोहितास रोग जी बता रहे हैं 187 और 56। अमित कुमार जी 187 बता रहे हैं। मनोज जी 187 और 56 बता रहे हैं। अंजलि मेघवंशी 187 56 बता रहे हैं। अनीता कस्वां जी 187 56 बता रहे हैं। अमित कुमार जी 56 बता रहे हैं, पहले 187 बता चुके हैं। बिल्कुल सही तरीके से सभी साथी एकदम सही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं। क्या है कि ज़्यादातर लाइव कब जुड़ते हैं, ज़्यादातर लाइव तब जुड़ते हैं जब यहाँ पे डायलॉग बाजी करने लग जाओ ना, ठीक है, तो बीच बीच में आने लग जाए। अब जैसे गणित जैसे सब्जेक्ट के अंदर कहाँ से लेकर आए साहब डायलॉग, होते ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यदि कोई और कोई सब विषय हो जिसके अंदर कोई मान लीजिए किसी की कहानी आए, वहाँ तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ डायलॉग, यहाँ तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ गणित चलती है। कैसे करते हैं डिसलाइक सर, आपको जो भी सीखा है आपकी वजह से। बिल्कुल धन्यवाद महेंद्र लोर जी आपका। 56 187 56 डॉक्टर हुडा जाट जी भी बता रहे हैं। हंसा स्वामी जी भागीरथ 187 बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप एक बार बुक के अंदर देख कर इस मैटर से आप एक बार तुलना करके देखना, ठीक है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या है, कोई तुलना करने वाले, ठीक है, जितने साथी अपने पहले जुड़े हैं वो जुड़े हुए हैं, चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आप ही देख लो कि यहाँ कितने वो ज़्यादातर बाद में देखेंगे, ठीक है कर दो फटाफट स्किप, और ठीक है तुरंत कर दिया। अब यहाँ से आपके जब अपन लाइव हो रहे हैं तो लाइव का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि लाइव का एक अलग ही ये रहता है कि आप क्वेश्चन पूछें, ठीक है, आपके अंदर ये जोश आता है कि मैं तुरंत इस क्वेश्चन को बताऊँ, ठीक है। इसीलिए लाइव क्लास ली जाती है, ये नहीं कि बाद में तो रिकॉर्डेड देखने तो फिर कभी भी देख लेना। लाइव के अंदर आपके जितने भी डाउट होते हैं, आपने तुरंत जैसे कमेंट डाल दिया, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपके हर एक कमेंट का आपका जवाब भी देता हूँ। कोई भी आपका कोई डाउट है तुरंत पूछे, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। देखिए आइए, लेकिन जो भी है जिसकी जैसी मर्जी, जिसका जैसे पढ़ना है वैसे पढ़े। एक आयत की लंबाई 17 मीटर व चौड़ाई 11 मीटर है, तो क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। आइए देखिए, देखो लंबाई का जो मान दिया गया आपका 17 मीटर दिया गया है,
चौड़ाई का जो आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है, 11 मीटर दिया गया है। अब आपसे जो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बोलो 17 इंटू 11, 17 इंटू 11 मान कितना जाएगा, 187 मीटर स्क्वायर आ गया। और जब आपको परिमाप पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 का दुगुना कर दो, 2L होता है, बोलो कितना करता है 34, प्लस 11 का दुगुना कर दो 22, बोलो कितना आ गया 56 आ गया, और आगे क्या रहेगा, मीटर रहेगा, मीटर रहेगा। अब देखिए दोस्तों, सर आप मैथ पढ़ा रहे हो और अच्छा नहीं लगे हो नहीं सकता, हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, धन्यवाद अनीता कशवा जी आपका। किरण पांचाल जी नमस्ते, सर की तबीयत अभी सुधार है, सर की तबीयत में, किरण पांचाल जी। अब देखिए साथियों, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 17 इंटू 11 है ना, 17 इंटू 11। अब यदि आपने मेरी गणित की पहली क्लास देखी है, अपने पहली जब आपने क्लास देखी है तो उस क्लास के अंदर कैलकुलेशन संबंधी बताया हुआ है। वो क्यों बताया है, वो इसीलिए बताया कि कुछ कैलकुलेशन के टिप्स यदि आपके पास है तो कई बार आप कम समय के अंदर उस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है। जैसे जब भी आपको मल्टीप्लाई 11 करना पड़े ना, आप पहला रख दो, ये 1 रख दिया, इधर 7 रख दिया, दोनों का योग कर दो, 187 हो गया, हो गया। जैसे मान लीजिए आपको 26 इंटू 11 करना पड़े, मैं तो ऐसे करता हूँ 286, 286 कैसे किया, 6 आ गया, 2 आ गया, दोनों का योग कर दिया, 8 आ गया। अब यदि आपको इस तरीके से बोल दिया जाए कि 73 इंटू 11, अब आप कहें सर अब कैसे करोगे, हो जाएगा 3 कर दिया, इधर 7 कर दिया, 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, तो 10 का 0 रख दो, 1 आगे भेज दो, 803, कितना हो जाएगा 803। यदि आपको इस तरीके से करने के लिए बोल दिया कि 92 इंटू 11 करो, ये 2 कर दिया, ये 9 कर दिया, 9 और 2 11 होते हैं, 1 1 आगे भेज दो, ये लो हो गया। तो ये आप मल्टीप्लाई जो 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी इस तरीके से किया करो। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। अब ये जो मार्ग होते हैं रास्ते वाले आते हैं वो भी करेंगे अभी क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण बताओ। क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण बताओ, फटाफट बता दो तीनों के तीनों आंसर, बड़ी स्पीड के साथ बताइएगा, बाद में अपन तुरंत करते हैं, बताओ फटाफट। किरण पांचाल जी, सर की तबीयत अभी सही है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। बताओ फटाफट स्पीड से। बताइएगा फटाफट स्पीड से बताइएगा। एक आयत की लंबाई आपको दी गई है, चौड़ाई भी आपको दी गई है, और आपसे साथियों क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है, आपसे विकर्ण पूछा जा रहा है। 34 60, 34 60, बताओ फटाफट। चलो देखिए, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 12 इंटू 5 बोलो कितना आ गया, 60 मीटर स्क्वायर। परिमाप कितना हो जाएगा, 12 2 बार कर दिया 24, 5 का 2 बार कर दिया 10, बोलो कितना आ गया 34 मीटर। विकर्ण आपसे पूछ रहा है अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 144 25 कितने हो गए 169 हो गए, रूट में 169 आ गया, आपका मान कितना आ जाएगा 13 मीटर, आपका मान कितना आ जाएगा 13 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, आइए 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, बताइए फटाफट। क्वेश्चन है कि एक आयत की एक आयत की एक आयत की लंबाई में 10% वर्दी व चौड़ाई में 20% वर्दी कर दी जाती है, तो बताओ साहब क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ, फटाफट स्पीड से बताइए, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है,
एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि व चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। फटाफट स्पीड से बताइए तुरंत। पीछे वाले का 603413 बिल्कुल सही है। मनोज जी बिल्कुल आपका सही है। भागीरथ शेरवा जी आपका भी सही है। अमित कुमार जी बिल्कुल राइट। महेंद्र लौर जी आपका सही है। अंजलि मेघवंशी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मनोज जी, डॉक्टर हुड्डा जाट जी आपका भी सही है। मोनिका सोलंकी जी, अनीता कसवा जी बिल्कुल सही है। बताइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है साथियों, तुरंत बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अंजलि मेघवंशी जी 32%, वेरी गुड। मनोज जी वेरी गुड। रोहिता श्रोक जी वेरी गुड। सुबे सिंह जी पीछे वाले का बता रहे हैं 603413। अनीता कसवा जी वेरी गुड, 32 की वर्दी होगी। आजकल आपके कमेंट तो बड़े फास्ट आने लग गए, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन स्पीड तो आपकी बढ़ गई थोड़ी। डॉक्टर हुड्डा जाट जी 32%, मोनिका सोलंकी जी, हंसा स्वामी जी, अनीता कसवा जी, महेंद्र लौर जी 132, अनीता कसवा जी 32 की वर्दी, धर्मेंद्र सिंह जी 32, महेंद्र लौर जी 32 की वर्दी। बिल्कुल देखिए, मैंने क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछा है तो बताओ 10% की वर्दी इसका मतलब 110, 20% की वर्दी मतलब 100 + 20 120, बट्टे बोलो 100 आ गए, 10 से 10 उड़ा दिया, 12 × 11 बोलो कितना आ गया 132%। आपसे यदि ये पूछता है कितना हो जाएगा, आप कहते हैं 132%। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछे तो आप क्या कर देंगे 132 - 100 कर देंगे, बोलो कितना आ जाएगा साथियों आपका 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 32% आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 32%। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मेरा कि आयत की, शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। आयत की लंबाई में 20% वर्दी व चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए तो मेरे को क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। बताइए फटाफट, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताइए। तुरंत आंसर आना चाहिए। सर जी पहले क्वेश्चन नोट करते हैं फिर सोल्व करते हैं तो टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आप तो सीधे इस तरीके से करते जाएं। अंजलि मेघवंशी, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तथा एक आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। क्वेश्चन का आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। अब जो साथी स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, जब से अपन ने ये लाइव सेशन प्रारंभ किया है, जब से जुड़े हुए हैं उनके काफ़ी सारे टॉपिक हो गए। एवरेज उनका हो गया, परसेंटेज उनका हो गया, लाभ हानि उनका हो गया, पर अपना अनुपात समानुपात उनका हो गया। अब अपनी क्षेत्रमिति चल रही है। क्षेत्रमिति के बाद आयतन स्टार्ट कर देंगे, बाद में सांख्यिकी स्टार्ट कर देंगे, ज्यामिति स्टार्ट कर देंगे। सर मैं तो पहले मैथ्स में 0 थी, अब आपकी क्लास में पढ़ रही हूँ। इस दिन से मुझे 100 में से 35% समझ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है मोनिका सोलंकी जी। 4% की हानि 96, महेंद्र लौर जी 4। देखिए साथियों किस तरीके से 20% की वृद्धि हो रही है। अब ये नहीं, अब आपको इस तरीके से रट्टे नहीं लगाने हैं। जब दोनों जगह समान प्रतिशत हो, एक जगह वृद्धि हो एक जगह हानि हो, या फिर दोनों जगह समान प्रतिशत हो, जैसे प्रॉफिट लॉस में पड़ रहा है, एक जगह लाभ हो एक जगह हानि, नहीं, तुरंत कीजिएगा। 20% की वृद्धि इसका मतलब 120, 20% की हानि इसका मतलब 100 - 20 80, बटे साथियों 100 कर दिया, काट दिया, बोलो कितना आ गया 12 × 94% आ गया। अब बताओ आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव पूछा है तो बोलो माइनस क्या कर दूं 100, इसका मतलब आपका कितना आ गया -4%। तो क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव क्या रहेगा -4%, अर्थात 4% क्षेत्रफल कम हो जाएगा। 4% क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर दूसरे तरीके से कैसे करते प्रतिशत प्रभाव से, देखो लंबाई 20% वर्दी तो 20/100 लिखूंगा इसको, 10 से 10 2 से काट दिया 5, यानी 1/5 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 से बोलो कितनी हो रही है 6, 5 से कितनी 6। फिर बोलो 20% की कमी, इसका मतलब 20% को मैं 1/5 लिखूंगा तो बोलो 5 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, इसका मतलब 4 हो गया, 5 से 4। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, अब बताओ साथियों कितना आएगा 25, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 × 4 बोलो कितना आ गया 24, बोलो साथियों कितना आ गया 24। अब देखो 25 के ऊपर कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, ये लीजिए साहब 1 की कमी 25 इंटू बोलो 100, प्रतिशत में मान निकालना है। 25 से काट दिया, बोलो ये 4, बोलो आपका कितना आ गया 4% की कमी होगी। यहाँ से आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि बोलो क्या हो रही है, कमी हो रही है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए।
जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाएं। अपूर्व फौजदार जी 4 बता रहे हैं, रिंकू जी 4%, डॉक्टर हुड्डा जाट जी भी 4 बता रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और आप तुरंत तैयार रहें, एकदम एक्टिव रहें। लर्निंग बाय डूइंग वाला तरीका आप अपनाएंगे। और देखिए क्वेश्चन साथियों ये है, क्वेश्चन ये है, और परसेंटेज के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25% वृद्धि कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि 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 क्षेत्रफल यथावत रहे। यथावत दे सकता है, पूर्ववत दे सकता है, अपरिवर्तित दे सकता है, कोई भी आपको एक नाम दे सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। बताइए फटाफट। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे, पूर्ववत रहे, अपरिवर्तित रहे। थोड़ा सा परसेंटेज का आपने पार्ट पढ़ा था, परसेंटेज के अंदर ये पढ़ा था, थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको कि वहाँ पे अपन ये कर रहे थे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे, वो ताकि खर्च यथावत रहे। वहां पे क्या था? खर्च। यहाँ पे आयत की लंबाई कर दी, वहां पे चीनी के मूल्य की बात कर रहे थे, बाद में खपत में कमी कर रहे थे, और क्या कर रहे थे यानी जो खर्च था वो यथावत रह रहा था। तो बता दो फटाफट। 20%। वेरी गुड धर्मेंद्र सिंह जी, वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड। सभी साथी शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। बताइएगा फटाफट, तुरंत बताइएगा। और अपने काफी साथी नए भी जुड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ज्योति कुमारी मेहरा जी ने आंसर दिया है 20%। अनीता कशवा जी 20 की, वेरी गुड। मोनिका सोलंकी जी 20%, वेरी गुड। इसका मतलब आपने परसेंटेज भी शानदार तरीके से पढ़ा है। तो देखिए साथियों, आपने किस तरीके से किया इस क्वेश्चन को कि बोलो जो आपकी ये 25% की वृद्धि कर दी जाती है, किसमें की जा रही है साथियों? लंबाई में की जा रही है। किसमें? लंबाई में। इसका मतलब ये है यदि मैं लंबाई 100 मानूं तो बोलो ये कितनी हो गई? 125 हो गई। 125 हो गई। अब देखिएगा साथियों कि इस तरीके से इसमें ये क्या हुई है? वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। लेकिन अब इस हिसाब से, इसके हिसाब से इसमें क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चौड़ाई में इसके हिसाब से कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए बोलो कितने की कमी करनी पड़ेगी? आप कहोगे सर 125 से 100 करने के लिए 25 की तो कमी करनी पड़ेगी। परसेंटेज में मान निकालना, तो 25 की कमी कर रहे हो। 25 की कमी किसके आधार पे कर रहे हो? आप किसको देखकर कर रहे हो? जब आप कमी करने जा रहे हैं कि सर हम कमी कर रहे हैं, लेकिन जब आप कमी कर रहे हैं किसको देखकर कर रहे हो? इस 125 को देखकर कर रहे हो या 100 को देखकर? आप कहोगे सर इस 125 को देखकर कमी करनी पड़ेगी हमारे को, तो इसके सापेक्ष करेंगे। ये लीजिए 125 इंटू, बोलो क्या कर दिया मैंने? 100। 25 से काट दिया 5, 25 इंटू 5 125 हो गया। 5 से काटूंगा, बोलो साथियों कितना आ गया? 20। इसका मतलब 20% की क्या करनी पड़ेगी साथियों? कमी करनी पड़ेगी। बीच में लैपटॉप चार्ज लगा देता हूं वरना अपनी क्लास बीच में बंद हो जाएगी। तो साथियों कितनी रहेगी? 100। यहां से अपना राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 20% रहेगा। बोलो क्या रहेगा? 20%। राठौड़ बाईसा जी फ्रॉम बीकानेर से जुड़ चुके हैं। अनीता कस्वा जी, लेकिन सर पुराने स्टूडेंट से गायब होते जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है पुराने स्टूडेंट कुछ बाद में देखने लग गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास अच्छी देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगे, सब लाइव आएंगे। लाइव सेशन के अंदर अपन इतना शानदार तरीके से जब कर रहे हैं तो सारे आएंगे धीरे धीरे। अपने को एक ही दिन में सारे के सारे लाइव नहीं चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जुड़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मेरा शिक्षण कार्य पसंद आ रहा है, तो आप अपने आप ही जुड़ते जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए, कोयल जिंगर जी नमस्ते, आपको भी नमस्कार। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, देखिएगा, अभी तुरंत लिख देता हूं। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, दोनों क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक आयत है, उसकी लंबाई में 30% की कमी है, 30% की कमी, और चौड़ाई में है 10% वृद्धि, 10% वृद्धि। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इसमें कि क्षेत्रफल में या फिर सीधा पूछ लूं क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा बनेगा। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, आप तुरंत आंसर बता दें। रघुवीर जी, राजिया जी, नीता जी, गुड इवनिंग। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसको 1 नंबर दे देता हूं, ठीक है, और इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, ठीक है। बता दें आप तो तुरंत। आयत की लंबाई में 20% कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। 1 नंबर 2 नंबर लगा के आप आंसर दे दें, तुरंत बता दें मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर। हंसा स्वामी जी 77% बता रहे हैं, अनिता कसवां जी 77, अच्छा खूब सारा सब नहीं कर दिया। रोहितास रोग जी 77, अनिता कसवां जी, अंजलि मेघवंशी जी, दिनेश कुमार मीना जी, आपको नमस्कार। अनिता कसवां जी, हंसा स्वामी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सभी ने बता दिया। भागीरथ शेरवाजी खेरी जी, बिल्कुल सभी साथी लोगों ने बताया है 77%। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्पीड से कमेंट आ रहे हैं, और अच्छा भी लगता है जब आप लोग इस तरीके से सही जवाब देते हैं। 1 में 77, 2 में 25, 1 में 77, 2 में 25, और भी साथी बताएं, 2 में भी बताएं। पुनीत जी बता रहे हैं 25, महेंद्र लौर जी 77 बता रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी एकदम बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा साथियों कि बोलो 30% की कमी बोल रहा है ना, इसका मतलब 100 - 30 70, 10 की वृद्धि बोल रहा है 110/100। इतना काम तो किया करो इन प्रश्नों के अंदर। बोलो कितना आ गया, 77%। अब देखो कि आपसे क्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बातें बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 बातें इसीलिए बता रहा हूं कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोयल जिंगर जी बता रहे हैं 25 से, महेंद्र लौर जी 77, 25, अंजलि मेघवंशी 25, मोनिका सोलंकी, बिल्कुल आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन से, आपसे पूछे क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, एक आपसे पूछेगा क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव बताओ। तो प्रभाव की बात आती है तो वहां पे आपको इफेक्ट देखना है कि कितना प्रभाव पड़ा है। प्रभाव के अंदर हो सकता है घट भी सकता है, हो सकता है बढ़ भी सकता है। आपने 77% क्षेत्रफल कितना प्रतिशत, 77%। यदि आपसे यहाँ पे पूछ लेता कि प्रतिशत प्रभाव बताओ, आप क्या करते, आप 77 माइनस क्या करते साथियों, 100 करते, और आप कहते सर माइनस का 23% आ गया। तो माइनस का 23% का मतलब क्या हुआ, 23% क्षेत्रफल घट गया, 23% क्षेत्रफल घट गया। यहां पे देखो साथियों, लंबाई 100 से बोलो कितनी हो गई, 80। अब इसको देखकर अब यथावत रखना है, तो पहले से कमी हो गई, लंबाई में कमी हो गई, तो चौड़ाई में कहीं ना कहीं वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके उसका बैलेंस बना रहेगा सही। तो अब देखो इसके हिसाब से कितनी वृद्धि करें, आप कहोगे सर 20 की वृद्धि कर दें, लेकिन किसके आधार पर वृद्धि करें, 80 को देखकर कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको, 20 की। 80 के ऊपर आपको कितने की, 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्या ये प्रतिशत में मान आ गया, नहीं आया। अभी तक तो एक भाग निकल कर आया कि 80 के ऊपर 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो प्रतिशत में मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 से 1, 2 से काटा 4, 100 को 4 से काटेंगे, बोलो साथियों कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या रहेगा कि चौड़ाई के अंदर आपको 25% क्या करनी पड़ेगी,
कमी वो 25% क्या करनी पड़ेगी, वर्दी करनी पड़ेगी। लाइक करने वाला कार्यक्रम सारे विद्यार्थी कर दिया करो साहब। अब देखिए आज के इस सेशन के अंदर आयत के यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए। अब कल के सेशन में अपन आयत के क्या करेंगे, जो मार्ग के जितने भी रास्ते हैं, यानी जो मार्ग है चारों ओर अंदर हो, चारों ओर वो बाहर भी हो और अंदर भी हो या फिर बीचों बीच भी हो, तो वो भी अपन बिना सूत्र के सीधे तरीके से करने हैं। ठीक है, अपने को कोई इस तरीके से ये नहीं पालने हैं कि अपने पास एक मोटा सा ग्रंथ हो जिसके अंदर बहुत सारे सूत्र हों और वो सूत्र अपन पढ़ते रहें, रट्टे लगाते रहें। ठीक है, ऐसा कार्यक्रम अपने को नहीं करना है। अपने को एकदम संक्षिप्त तरीके से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। और नेक्स्ट मैं बता देता हूं, जो साथी जो विद्यार्थी अपने ऐप के बारे में जो भी पूछना चाहते हैं और जिनके भी कई बार क्या होता है कॉल वगैरह मैसेज वगैरह वो नहीं देख पाते हैं, तो मैं मोस्टली कॉमन रूप से ही बता देता हूं कि जो अपना ऐप है, ऐप के बारे में सब लोगों को पता भी है कि जो ऐप है वो है डीके एजुकेशन। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कुशवाहा। इस नाम से आपका अपना क्या है, मोबाइल ऐप, आपका अपना मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इसके अंदर अपने तीनों के तीनों कोर्स हैं। इसके अंदर अपना फाउंडेशन का भी है और फाउंडेशन के साथ में अपना रीट लेवल फर्स्ट का भी है, रीट लेवल सेकंड का भी है। और इसके अंदर साथियों आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपको हस्तलिखित नोट्स भी इसके अंदर दिए जाते हैं, हस्तलिखित नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और वीडियो लेक्चर भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। और आपको यहाँ पे इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, वीडियो के माध्यम से सोल्व करवाया जाता है। ठीक है, और यही कार्य अपना शिक्षण विधि का रहता है। शिक्षण विधि की जो है वो ऐप के अंदर लाइव रहती है अपनी क्लास, और जो विद्यार्थी लाइव नहीं देख पाता है 6:30 PM से रहती है, 6:30 से शाम को रहती है। और जो विद्यार्थी लाइव नहीं देख पाते हैं, तो वो लाइव नहीं देख पाते हैं, वो क्या करेंगे, वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसके अंदर भी आपको वीडियो मिलते हैं और आपको यहाँ पे हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं और प्लस में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं प्रत्येक टॉपिक के। जैसे अपन ने सामुदायिक गणित एवं गणित की भाषा और इनकी बात की, तो वो भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन, और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ज़्यादा नहीं, नाम मात्र की शुल्क है, अभी 599 है। अब ऑफर के अंदर और बिना ऑफर ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता है, 599 मान लो और 499 बस इतना ही रहता है। सर मेरे इवनिंग वाली क्लास लाइव नहीं चलती, बाद में देखना पड़ता है। कोई बात नहीं ज्योति कुमारी मेहरा जी, आपकी हाँ यदि कोई ऐसी समस्या आती है कि लाइव नहीं चलती तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 98123 और 98103 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज छोड़ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो आप कर सकते हैं। श्वेता चौधरी जी, फीस अभी इसकी 599 रुपये है, 599 रुपये इसकी फीस है प्रत्येक कोर्स की। सारा का सारा मैटर उसके अंदर डाला हुआ, पूरा का पूरा अभी तक इसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट है। यदि आप ऐसे सोचते हैं कि सर हम तो प्रैक्टिस सेट सीट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस सीट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे बात करूं कि मैंने परसेंटेज टॉपिक के इसमें 70 क्वेश्चन डाल दिए, टॉपिक के अंदर लास्ट में कितने क्वेश्चन डाल दिए, 70 क्वेश्चन। अब आप विद्यार्थियों के लिए 70 क्वेश्चन की आपको PDF मिलती है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको आंसर भी मिलते हैं। जैसे आपके इन 70 क्वेश्चनों के पूरे वीडियो देखने, यानी पूरे के पूरे 70 क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन देखना कोई अनिवार्य नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव वो बताता हूँ। जैसे 70 के अंदर आपके आ गई कि साहब हमारे तो 15 नंबर में आ गई, हमारे तो 34 नंबर क्वेश्चन में आ गई, हमारे तो 46 नंबर क्वेश्चन में आ गई, हमारे तो 67 नंबर में आ गई, तो आपके जितने कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो आप तुरंत वीडियो प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन वाला वीडियो ओपन करें और उसके अंदर फटाफट ये 4 क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन देख लें, और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आपका डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। और ऐप बहुत अच्छा है। अनीता कश्यप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जिन्होंने भी ऐप ले रखा है वो सारे के सारे सराह रहे हैं। ठीक है, और इस ऐप के अंदर आगामी दिनों के अंदर टेस्ट सीरीज भी आपकी रहने वाली है, सारा का सारा कार्य इसके अंदर रहने वाला है। यदि आप गणित के डर को खत्म करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में जाके डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ये नहीं है कि आप जाते ही वहां से कोर्स लें, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई आपको ये नहीं है कि आप जाते ही लें, लेकिन आप एक बार ओपन करके उसके अंदर देखें, आप उसके अंदर देखें कि किस तरीके से आपको हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं। आपको एक टॉपिक के वहाँ दिखाई दे देंगे,
तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। भाइयों ऐप में बहुत अच्छी क्लास है महेंद्र लौर जी, आपका धन्यवाद। एकदम सारा का सारा एकदम विस्तृत रूप से आपके सामने सारा का सारा सिस्टम रखा हुआ है, एकदम टॉपिक वाइज। जैसे आपके रीट लेवल 2 के अंदर 19 टॉपिक हैं। कुछ विद्यार्थी इस संशय में हैं कि सर अभी हम लोग कोर्स ले लें, ठीक है कोर्स ले लेते हैं, बाद में यदि रीट लेवल 2 के अंदर या रीट लेवल फर्स्ट के अंदर और टॉपिक इंक्लूड हो गए तो वो आपकी टेंशन नहीं है। चाहे आगे 2 टॉपिक ऐड हों चाहे 4 टॉपिक ऐड हों, वो मेरी जिम्मेवारी है। आपको जैसे ही वो टॉपिक ऐड हो जाएंगे उसके अंदर 5 या 7 दिन के अंदर, 5 या 7 दिन के आगामी, जैसे मान लीजिए विस्तृत पाठ्यक्रम आ गया अपना रीट का, और बाद में आपके अंदर मान लीजिए 3-4 टॉपिक और जोड़ दिए, तो यदि मान लीजिए सारे के सारे टॉपिक की पूरी की एकदम पूरी रिकॉर्डिंग है तो आपके तुरंत वो टॉपिक वहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक और जोड़ दी जाती है, सपोज दैट जोड़ दी जाती है, तो वो मेरा काम है, वो आपको आगामी जैसे ही आपका विस्तृत पाठ्यक्रम आता है उसके 5 या 7 दिन के बाद वो सारी की सारी सामग्री उपलब्ध करवाने का वो जिम्मेवारी मेरी है। और यदि कोई विद्यार्थी वास्तव में गणित से भयभीत है तो आप एक बार अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके डीके एजुकेशन बाय दिनेश कृष्णा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। जब आपको एक अच्छे तरीके से सारा का सारा एकदम शानदार तरीके से सारा मैटर आपको मिल रहा है तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को मौका भी एक बार मिलता है, ठीक है, बार बार तैयारी करने का भी मौका नहीं मिलता है, बार बार बड़ी वैकेंसियां भी नहीं आती हैं, बार बार किसी प्रकार की ये नहीं है कि आज इतनी वैकेंसी आ गई फिर और दोबारा आ गई, मुश्किल से वैकेंसी आती हैं। तो जो मैटर पढ़ो वो शानदार तरीके से पढ़ो, सारे डाउट क्लियर करते जाओ, गणित को रटो मत। दूसरा पेपर होगा साहब, दूसरे पेपर के अंदर आप यूं ना माने कि ठीक है सर जैसे आ गई ठीक है, ऐसे 2 गुणे की क्वेश्चन डाल दे, नहीं नहीं, गणित का लेवल भी आएगा, गणित का लेवल आएगा, कन्फर्म आएगा। आप ये मानकर चलें कि गणित का लेवल रहने वाला है। सर आपको भी जीके पढ़ना, हमें भी पढ़ा दिया करो। अच्छा अनिता कसवा जी, हम तो भयभीत थे बट आप नहीं सर, ऐप आपके ऐप की वजह से नहीं है। अच्छा मैंगलोर जी धन्यवाद आपका। जो भी साथी हैं अच्छे तरीके से एक बार इनको आप विजिट करें, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करके आप एक बार विजिट करें, उसमें देखें कि आपको कितना सुव्यवस्थित तरीके से मैटर दिया जा रहा है। हस्तलिखित नोट्स की सारी प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ है, कहीं भी आपको किसी भी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ लिया, पीडीएफ देख ली, पीडीएफ के अंदर सारा का सारा एकदम सुव्यवस्थित नोट्स अपने हाथों से बना रहे हो, पहले वीडियो देख लो, बाद में हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ ओपन करो, उससे देख देख के सारे नोट्स बना लो। यदि आप पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट निकलवा सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आपको प्रिंट निकलवाने की बजाय आपको अपने हस्तलेखन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अपन 8:15 पे, और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान रखें और अपने पढ़ाई का पूरा आनंद उठाएं। भावी अध्यापकों, ठीक है, शुभ रात्रि।